नमस्कार सभी को। आत्मा जैसा शब्द जो है हम सब ने सुना होगा कि आत्माएं होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं और वो सच में भी होती हैं। लेकिन कई लोगों का मानना होता है कि आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, साइंटिफिक रहते हैं कई लोग। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक सैनिक शहीद होने के बाद या फिर जब वो मर जाता है, इस दुनिया से चले जाने के बाद भी देश की रक्षा कर सकता है? क्या आपने कभी ये सोचा था? जी, एक ऐसी कहानी मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ जहाँ पर एक सैनिक शहीद होने के बाद भी उसकी आत्मा जो है भटकती है देश के बॉर्डर पे और देश की आज भी सेवा करती है। और इस बात को जो है दूसरे सैनिकों ने ही कबूला है, सच माना है कि ऐसा सच में है। चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि ऐसी क्या कहानी है, ऐसा क्या एक सैनिक को देश प्रेम इतना हो सकता है कि वो मरने के बाद भी, यानी शहीद होने के बाद भी, इस दुनिया से चले जाने के बाद भी देश के बॉर्डर पे खड़ा है और देश के लिए सब कुछ कर रहा है, देश के लिए अभी भी रक्षा कर रहा है। और ये कहानी है या इस सैनिक की जो कि 1968 में भारत चीन बॉर्डर पर ड्यूटी करते समय जो है शहीद हो गया था। और इस सैनिक के दिल में इतनी देशभक्ति का भाव था, इस हद तक कूट कूट कर भरा हुआ था कि मरने के बाद भी जो है उसने देश की सेवा करना नहीं छोड़ा और आज भी जो है वो सरहद की पहरेदारी करता है। भारतीय सेना ने इस सैनिक की आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार भी किया है और इस आत्मा को एक सैनिक का दर्जा देते हुए सभी सम्मान और सुविधाएं प्रदान की जो एक सैनिक का अधिकार होता है। और ये कहानी जो है जाबांज सिपाही हरभजन सिंह इनका नाम है, उनकी है, जिन्हें आज इस समय पे जो है बाबा हरभजन सिंह के नाम से जाना जाता है। अब हरभजन सिंह का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म जो है एक सिख परिवार में हुआ था 30 अगस्त 1946 में सरदाना नाम के एक गांव में हुआ था। और वर्तमान में जो है यह गांव अब पाकिस्तान में लेकर स्थित हो गया है। 20 साल की एज में उन्होंने जो है 1966 में, यानी कि हरभजन सिंह ने भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट की 24वीं बटालियन में बतौर सिपाही भर्ती हो गए थे। और जिसके बाद उनकी पोस्टिंग सिक्किम राज्य में भारत चीन बॉर्डर पर नाथुला दर्रे पर कर दी गई थी। और यह इलाका समुद्र तल से लगभग जो है 1,32,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और वर्ष के अधिकांश समय यह इलाका बर्फ की मोटी परत से ढका हुआ रहता है। अब आगे चलिए कहानी में जानते हैं कि 4 अक्टूबर 1968 के दिन जो है हरभजन सिंह घोड़ों के एक काफिले पर सामान लादकर डोंग चुइला से अपनी पोस्ट की तरफ लौट रहे थे। और भयानक ठंड का मौसम था और बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी थी, चारों तरफ बिल्कुल बर्फबारी होने का मौसम था। और अचानक से पहाड़ी रास्तों पर जो है उनका संतुलन बिगड़ जाता है और वे घोड़े समेत बर्फीली नदी में जाकर गिर जाते हैं। पहाड़ी से नीचे नदी में गिरने के कारण जो है उनकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है और नदी के तेज बहाव में उनका शरीर बहकर घटना स्थल से 2 किलोमीटर दूर पहुँच के चला जाता है। और जब हरभजन सिंह समय से अपनी पोस्ट पर नहीं पहुंचे तब सेना ने उनकी जो है खोज शुरू कर दी कि अब तक वो पहुंचा क्यों नहीं है, क्या हो गया है ऐसा। और बहुत ढूंढने पर भी जो है हरभजन सिंह नहीं मिले। तब सेना को लगा कि हरभजन सिंह अपनी ड्यूटी से बचने के लिए जो है भाग गए हैं। इसके बाद सेना ने हरभजन सिंह को भगौड़ा घोषित कर दिया और कुछ दिनों के बाद हरभजन सिंह की आत्मा ने अपनी साथी को सपने में बताया कि उनकी मृत्यु हो चुकी है और उसका शरीर इस स्थान पर फंसा हुआ है। यानी कि हमने भी ये छोटी मोटी बातें, कहानियाँ ऐसी सुनी होंगी कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो किसी अपने बहुत चाहने वाले के सपने में आता है, उसको कुछ बताना चाहता होता है तो वो बताता है। तो ऐसे ही उनकी आत्मा जो थी वो अपने दोस्त की या फिर अपने साथी की, जिनको भी सबसे ज़्यादा वो अच्छी उनकी बॉन्डिंग होगी, मानते होंगे, उनके सपने में आते हैं और बताते हैं कि मेरी मृत्यु हो गई है और मेरी जो बॉडी है वो यहाँ पर इस जगह पर फंसी हुई है। और सुबह होने पर जब साथी सैनिकों ने उस जगह पर हरभजन सिंह की तलाश की तो उसी जगह पर उनका जो है शव मिला, उनकी डेड बॉडी मिली और शव के साथ ही उनकी राइफल भी मिल गई। सेना ने गलती से हरभजन सिंह को जो है भगौड़ा मान लिया था, उनकी गलती हो गई थी क्योंकि वो उनको मिल नहीं रहे थे। तो उनके शव को मिल जाने के बाद अपनी गलती उन्होंने सुधारी और पूरे सैनिक सम्मान के साथ हरभजन सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। और मृत्यु के समय हरभजन सिंह की आयु जो है सिर्फ 22 साल की थी, सिर्फ 22 वर्ष के वो थे। और कुछ समय बाद हरभजन सिंह की आत्मा फिर से अपने साथी सैनिक के सपने में आई और कहा, मेरा सिर्फ शरीर गया है लेकिन मेरी आत्मा सीमा पर ड्यूटी पर रहेगी। और साथी सैनिकों ने इस सपने की बात को अपना वहम समझा और लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं गया कि ऐसे ही सपने में आ गया है, दोबारा कुछ बोल दिया है, उन्होंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद
उन साथी सैनिकों के साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगी, जैसे कि कभी किसी सैनिक से कोई गलती होने वाली होती थी या उनका कोई अनहोनी घटना उनके साथ होने वाली होती थी, तो हरभजन सिंह की आत्मा उन्हें पहले ही सपने में आकर जो है अवेयर कर देती, आगाह कर देती थी कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होने वाला है। तो वो उससे पहले ही खुद अपना बचाव कर लेते थे और सचमुच में वो घटना होती थी, लेकिन वो उससे बच जाते थे। यदि कोई सैनिक ड्यूटी के दौरान लापरवाही करता था तो उनकी आत्मा उसे तुरंत सचेत कर देती थी और भारतीय सैनिक को हमेशा यह एहसास होता था कि एक अदृश्य सैनिक उनके साथ जो है सीमा की रखवाली कर रहा है। और इस प्रकार हरभजन सिंह जो है भारतीय सैनिकों के लिए बाबा हरभजन सिंह बन चुके थे। और जब यह बात फैलने लग गई तब सेना के उच्च जो अधिकारी थे, जो और ऊंची पोस्ट पे थे, अफसर वगैरह, उन्होंने जो है इसकी पुष्टि करी और इसे जो है सत्य पाकर हैरान रह गए। इस बात की पूरी पुष्टि करी और उन्होंने जो है मान लिया कि हाँ ये बात सच है, ऐसा हो रहा है। तो बाबा हरभजन सिंह की आत्मा यानी चीन की तरफ से की जाने वाली किसी भी कार्यवाही की सूचना जो है भारतीय सेना को 72 घंटे से पहले दे देती थी। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है ये कि उनके अंदर इस हद तक देश को बचाने का, देश की रखवाली करने का जज्बा था कि मरने के बाद भी उन्होंने देश की सेवा करना नहीं छोड़ा, वो भागे नहीं। उनकी आत्मा चाहे तो कहीं और भी जा सकती थी अगर ये चीज़ सचमुच में सच है तो, लेकिन वो कहीं और गए नहीं। उन्होंने सरहद पर रखवाली करना उन्होंने पहला अपना कर्तव्य समझा। और यदि भारतीय सेना को चीनी सेना का कोई मूवमेंट पसंद नहीं आता था तो हरभजन सिंह की आत्मा चीनी सैनिकों को भी इस बारे में अवगत करा देती थी। और कई बार चीनी सैनिकों ने भारतीय सेना के अधिकारियों से यह शिकायत भी की थी कि आपकी सेना का एक जवान रात को घोड़े पर सवार होकर सीमा पर गश्त लगाता है, और ये हरभजन सिंह ही थे जो रात में सीमा पर पहरा दे रहे थे। और इस प्रकार चीनी सैनिक भी बाबा हरभजन सिंह की आत्मा के अस्तित्व पर पूरा विश्वास करने लग गए थे। और इसके बाद सेना ने हरभजन सिंह की आत्मा को ड्यूटी पर तैनात सिपाही का दर्जा तक दे दिया था और उन्हें वे सभी सुविधाएं प्रदान करने लगी जो एक सैनिक को दी जाती है। और सेना ने उनके बंकर को मंदिर का रूप दे दिया और बंकर में उनके कपड़े, उनकी वर्दी, जूते, उनका बिस्तर जो था, जितनी भी चीज़ें वो उपयोग करते थे जिंदा रहते, उन सभी सामान को जो है वहाँ पे रख दिया। और बाबा हरभजन सिंह को आम सैनिकों की तरह तनख्वाह, बोनस, प्रमोशन, छुट्टी और जितनी भी सुविधाएं थी वो सारी दी जाने लग गई। बाबा हरभजन सिंह को सेना के नियमों के अनुसार समय समय पर जो है प्रमोशन भी दिए गए हैं और बाबा हरभजन सिंह सैनिक के पद से प्रमोट होते होते कैप्टन भी उनको बनाया गया था। आप सोचिए कि एक सैनिक की आत्मा के साथ ये सारी चीजें हुई हैं। मरने के बाद भी उसका देश से प्रेम नहीं हटा है, देश से उसका प्रेम जो है उतना ही है। और हर सैनिक के समय आने पर जो है रिटायर भी हो जाता है, हम सब जानते हैं। तो इसी प्रकार कैप्टन बाबा हरभजन सिंह को भी 2005 में रिटायर किया गया, परंतु ड्यूटी के प्रति उनकी निष्ठा को देखते हुए उनका कार्यकाल 1 साल और बढ़ा दिया गया और इस प्रकार 2006 में कैप्टन बाबा का जो है रिटायरमेंट हुआ। रिटायरमेंट के बाद जब तक हरभजन सिंह की माताजी जीवित रही हैं, उन्हें हरभजन सिंह के नाम से पेंशन भी मिलती रही है। और इसके बाद सेना ने उनके नाम से एक भव्य और विशाल मंदिर का निर्माण करवाया और यहाँ उनकी मूर्ति भी स्थापित हुई और इस मंदिर में बाबा जी का ऑफिस और बेडरूम बनाए गए। और रिटायरमेंट के बाद बाबा हमेशा के लिए अब इसी मंदिर में रहने लग गए और भारतीय सेना बाबा हरभजन सिंह के दोनों मंदिरों की देखरेख करती है और बाबा जी के कमरों की दोनों की सफाई भी होती है, उन्हें चाय नाश्ता दिया जाता है, सारी चीज़ें जो उनके लिए करी जा सकती है, एक मंदिर में एक भगवान के लिए जैसे करी जाती हैं, वो सारी चीज़ें उनके लिए करी जाती थी। उस इलाके में जब भी कोई ड्यूटी ज्वाइन करता था तो सबसे पहले मत्था टेकता था बाबा हरभजन सिंह के मंदिर में जाकर उनका आशीर्वाद लेता था कि वो भी वैसे ही देश प्रेम कर सके जैसे बाबा हरभजन सिंह अपने देश से करते थे। और उनसे प्रार्थना भी की जाती थी कि वो उनकी जो है रक्षा करें। और बाबा हरभजन सिंह के प्रति उनके भक्तों में गहरी आस्था है और इसलिए बाबा जी के मंदिर में भक्तों की आज भी जो है भीड़ बिल्कुल लगी रहती है और सभी भक्तों की सुख सुविधाओं को और देख रेख का जिम्मा भारतीय सेना ने उठा रखा है। बाबा के भक्त इस मंदिर में आकर अपनी मन्नत कॉपी में लिख कर जाते हैं और मान्यता के अनुसार जो है बाबा जी ड्यूटी से लौटकर उनकी समस्याएं पढ़ते हैं और उनकी मदद भी करते हैं। भक्त इस मंदिर में जो है प्रसाद के रूप में पानी की बोतल चढ़ाते हैं। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और जानने को मिला होगा कि एक देश प्रेमी जो एक सिर्फ सैनिक ही हो सकता है, एक आम आदमी के अंदर इतना देश प्रेम नहीं हो सकता है कि वो मरने के बाद भी देश के लिए इतना सब कुछ करना चाहे। एक फौजी के अंदर ही
इतना देश प्रेम हो सकता है खाली कि वो देश के लिए कुछ भी करना चाहेगा, मरने के बाद भी उसको देश की परवाह थी। अब इस कहानी को सुनकर आपको जो भी लगा है, अच्छा लगा है, बुरा लगा है, आप क्या कहना चाहते हैं, आप ज़रूर कमेंट्स में लिख के जाइएगा। हमें अच्छा लगेगा, हमें भी पता चलता है कि आपको जो है वीडियोस जो है, हमारी खबरें जो हैं, कहानियाँ जो हैं कितनी पसंद आ रही हैं, कितनी नहीं आ रही हैं। वो आप कमेंट करते हैं, हम तक वो चीज़ें तभी पहुँच पाती हैं। और धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए। मैं ज़रूर उम्मीद करूँगी कि आप बाकी लोगों में भी इस कहानी को शेयर करेंगे।